चलो देखो कहाँ गया मार्कर, किधर गया रेड वाला भी ले आओ। मार्कर? कहाँ गया? रेड चाहिए साया फाइव के लिए। हाँ तो आदमी और सरकार के रखने होगा अपने पास। क्या चीज? देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। शनिवार टारगेट डेट है ऐसा टारगेट डेट है सीरियल जंग जंग जीतेगा एक को लम्बा और एक लड़के को ग्रीन वाला। हाँ ग्रीन वाला था। हाँ मार्कर तो है लेकिन वो इंक नहीं है इसकी वजह। चलो देखो राजस्थान की नदियां चल रही थी, उस राजस्थान की नदियों में हमने चंबल को पढ़ लिया था। अब जो है वो चलेगी बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। हम कौन सी नदियां देख रहे हैं? हम देख रहे हैं बंगाली खाड़ी में जाने वाली नदियां, ठीक है। उनमें से बनास नदी भी इम्पोर्टेंट है। बनास नदी काफी इम्पोर्टेंट नदी है। राजस्थान में आंतरिक दृष्टि से बोला जाए ना तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास नदी। 480 किलोमीटर लगभग जो है ये राजस्थान में बहती है। थोड़ा सा इसको मैप में मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है इसको हम आगे देखेंगे, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से है ना, ये बड़ा सा यहाँ पे है खमनौर रासमंद। क्या पर क्या है यहाँ पे? रासमंद जरूर। रासमंद में जो पहाड़ी आपको दिख रही है ना, ये पहाड़ी है खमनौर की पहाड़ी। खमनौर की पहाड़ी से नदी निकलेगी, नीचे आएगी सीधा पर। कहाँ आएगी? नीचे। नीचे यहाँ पे चित्तौड़गढ़, नीचे यहाँ पर क्या है? चित्तौड़गढ़। इसका मतलब रासमंद से निकली फिर कहाँ आएगी? चित्तौड़ से थोड़ा सा ऊपर उठेगी, ऊपर भीलवाड़ा है। ऊपर कौन सा वाड़ा है? भीलवाड़ा से यू टर्न करेगी इस तरह से, ठीक है। भीलवाड़ा से यू घूमेगी और अजमेर की सीमा, किससे सीमा बनाएगी? अजमेर से सीमा बनाते हुए जो है टोंक शहर में, कौन से शहर में? टोंक शहर में एंटर करेगी। टोंक की मुख्य नदी है। टोंक पूरा शहर जो है इस नदी पे ही बना हुआ है। जैसे हमारे फोटो बना हुआ है ना चंबल पे, ऐसे टोंक इसमें बना हुआ है। फिर टोंक से नीचे आएगी, नीचे सवाई माधोपुर है। नीचे कौन सा माधोपुर है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में एक नदी आ रही है इधर से, पता चल गया होगा ना कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो सवाई माधोपुर में चंबल में आके ये नदी मिल जाती है। 1 2 ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये क्या हो गया 6। राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदी है। कितने जिलों में बहने वाली नदी है? 6 जिलों में बहती है। चंबल में 6 में बहती है। चंबल में कितने में बहती है? 6 में। चंबल का 6 बताओ। चित्तौड़गढ़ पहला, फिर कोटा आ जाएगा, ठीक है। बूंदी में आ जाएगा, ठीक है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर आ जाएगा, ठीक है। वो 6 उसके आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से 6 जिलों बहेगी, ठीक है। तो राजस्थान में 6 जिलों में बहने वाली जो है नदी है, और राजस्थान में कितना बहती है? 480 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में खमनौर की पहाड़ी से कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। तो उद्गम इसका राजसमंद है और एंडिंग इसका सवाई माधोपुर है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना ये राजस्थान में निकल कर राजस्थान में खत्म होती है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण बहाव की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से?
पूर्ण बहाव की दृष्टि से क्या है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब इसको इधर खोल लेता हूँ मैं, इस नदी को इधर खोल लेता हूँ, इधर खोलना, ठीक है। जिले लगाओ पहले, सबसे पहले कौन सा लगा, राजस्थान, नीचे कौन सा है, चित्तौड़गढ़, ऊपर कौन सा वाला है, भीलवाड़ा के ऊपर चले तो कौन सा है, वैसे भीलवाड़ा के ऊपर ही अजमेर, भीलवाड़ा के ऊपर क्या है, अजमेर। फिर यहाँ पे क्या लगा दो, टॉप, और यहाँ पे क्या कर दो, सवाई माधोपुर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक पहाड़ बना के यूं निकालते हुए, यूं ले जाते हुए, यूं ले जाते हुए यहाँ पे लाके इसको डाल दो आप किसमें, चंबल, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, आराम से याद हो जाता है ये तो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कौन से पहाड़ से निकाला, खमनोर। ये खमनोर कहाँ पर है, खमनोर की 2-3 बातें मैं विशेष बता दूंगा ताकि आपकी जीके थोड़ी सी और बूस्ट हो जाए, ठीक है। थोड़ी सी फेल लिखी जीके यहाँ पे, है ना। चित्तौड़ में एक दुर्ग फेमस है, ठीक है, बड़ा दुर्ग फेमस है, ठीक है, जिसको बोलते हैं चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़। यहाँ पे एक नदी उदयपुर, नीचे उदयपुर है, राजसमंद के नीचे क्या है, उदयपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी है, आयड़ नदी। आयड़ नदी जो है यहाँ पे एक झील बनी हुई है जिसका नाम है उदय सागर झील। कौन सी झील है ये, उदय सागर झील है। इस उदय सागर झील के बाद ये नदी कहलाती है बेड़च नदी। कौन सी नदी, बेड़च नदी। ये बेड़च नदी आगे जाती है और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में होकर निकलती है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके संग बना हुआ है, बेड़च। और एक और नदी आएगी अभी, ठीक है, जिसका नाम है गंभीरी। इधर नीचे एमपी है और एमपी से नदी आती है गंभीरी नदी। कौन सी नदी, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी। ये गंभीरी नदी और आयड़ नदी जो है यहाँ पे मिल रही है, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ, ठीक है। तो पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो किसके संगम पे बना हुआ है, बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पे बना हुआ है, ठीक है। फिर ये दोनों नदियां जो है ना आगे जाएगी, ठीक है, यहाँ मिल गई, फिर आगे जाएगी और भीलवाड़ा में जाके जो है बिंगोद नाम की जगह पे ये मिल जाती है, किससे, बनास नदी से। कौन सी नदी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, कौन सी नदी में जाके मिल गई है, बिंगोद भीलवाड़ा, बिंगोद भीलवाड़ा, ठीक है। इधर से आगे मिल गई कौन सी नदी, बेड़च और, थोड़ा सा इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ये यूं जाएगी यहाँ, ठीक है, और ये अलग अलग जाएगी ना, अलग अलग जाएगी ना बड़ा, अलग अलग जाने की मिलेगी। गंभीर तो इसमें मिलेगी, गंभीर तो यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है, और ये दुर्ग बन जाएगा, ठीक है। एक इधर एक नदी है, एक इधर से एक नदी आएगी, इसका नाम है मेनाल। इसका नाम क्या है, मेनाल नदी। कौन सी नदी है, मेनाल नदी, ठीक है। तो इधर से कौन सी आ गई है, अभी दोनों मिल गई ना, तो यहाँ पे ये नदी कौन सी आगे जाके किस नाम से बहेगी, ये बेड़च नाम से बहेगी। कौन से नाम से बहेगी, बेड़च नाम से बहेगी, ठीक है। और ध्यान रखना कि गंभीरी और बेड़च के संगम में क्या बना हुआ है, चित्तौड़गढ़। फिर ये बेड़च आगे जाएगी, बेड़च आगे जाएगी और आगे जाकर भीलवाड़ा में बिंगोद नाम की जगह पर मिल जाएगी। नीचे से एक और नदी आ रही है, कौन सी नदी, मेनाल नदी। तो ये मेनाल नदी कहाँ से, मांडलगढ़ से। कहाँ से आ रही है, मांडलगढ़ से। और ये मांडलगढ़ कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ कहाँ पर है, भीलवाड़ा। वहां से नदी निकलती है मेनाल और जाके बिंगोद में मिल जाती है। भीलवाड़ा में निकली, भीलवाड़ा में मिल गई, छोटी सी नदी होगी, इसका मतलब ये, ठीक है। तो जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से जो निकल रही है ना मेनाल नदी, और इधर से आ रही बेड़च नदी, इधर से आ रही कौन सी नदी, बना। 3 नदियों के संगम को क्या बोला जाता है, त्रिवेणी संगम। तो ये बिंगोद भीलवाड़ा जो है ना, ये बिंगोद भीलवाड़ा इस नदी का पहला बन जाता है त्रिवेणी संगम, ठीक है। कोई समस्या नहीं, अभी आगे भी आएंगे त्रिवेणी संगम, कुछ आगे भी आएंगे। अभी मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर लिखाऊंगा भी इसी तरीके से, ओके, कोई समस्या नहीं। फिर आगे आ जाओ, टॉप में आ जाओ। टॉप में यहाँ पे एक जगह है, जगह का नाम है राजमहल। जगह का नाम क्या है, राजमहल है, ठीक है। बनास एक नदी इधर से आ रही है, वो भी राजसमंद से आ रही है। राजसमंद काफी बड़ा जिला है, काफी लंबा है जिला ये राजसमंद, ठीक है। तो राजसमंद में एक पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ से नदी आएगी, इसका नाम है कोठारी नदी। क्या नाम है, कोठारी। कोठारी इधर आके मिलेगी, ठीक है। नहीं वो मैं अभी संगम नहीं बना रहा, ठीक है। कौन सी नदी है, कोठारी नदी यहाँ से निकलेगी, ठीक है, राजसमंद से, और भीलवाड़ा थोड़ा सा आगे जाकर किस में मिल जाएगी,
बनास में मिल जाएगी, भीलवाड़ा से थोड़ा सा आगे जाके मिलेगी, भीलवाड़ा में मिलेगी लेकिन हल्का सा सिटी से थोड़ा सा बाहर मिलेगी, है भीलवाड़ा में, है कहाँ पर, भीलवाड़ा में मिलेगी लेकिन थोड़ा सा हल्का सा सिटी से आगे, जैसे कोटा सिटी है उससे थोड़ा सा आगे कोटा ही चल रहा है तो ठीक है, जब तक 12 नहीं आएगा तब तक कोटा ही रहेगा, ठीक है। उसके आगे मिलती है ये नदी, कौन सी नदी, कोठारी नदी, ठीक है, हाँ दिवेर की पहाड़ी से, ठीक है। ये जो कोठारी नदी मिली है ना, ये इंपॉर्टेंट नदी है, अभी आगे बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बस फिलहाल मिला लो, है ना, फिलहाल मिला लो, कौन सी नदी, कोठारी नदी, नीचे से ऊपर से मिली है। 3 नदियां यहाँ पर मिलेगी, किसमें, टोंक में। एक नदी वापस राजसमंद से, राजसमंद ही इतना बड़ा, ठीक है। फिर एक नदी आई जिसका नाम है डाई नदी, खारी और डेसो। एक नदी आएगी, कौन सी नदी, खारी, और एक नदी ऊपर से आएगी जिसका नाम है डाई नदी, ये अजमेर से आएगी डाई नदी। कहाँ से आएगी, अजमेर से आएगी डाई नदी। तो इधर राजसमंद से तो आ रही है कौन सी नदी, खारी, उधर से आ रही है कौन सी नदी, डाई नदी। यहाँ पर 3 नदियाँ मिल गई, ये भी क्या बन गया, त्रिवेणी संगम। तो एक त्रिवेणी संगम और बन गया राजसमंद नाम का, किस जगह पे, अभी बस देख लो, अभी इसको फिर एक बार दोबारा में देखेंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो एक त्रिवेणी संगम तो यहाँ बन गया, एक त्रिवेणी संगम यहाँ बन गया, कितने त्रिवेणी संगम बन गए, 2। एक और बनेगा टोंक के आगे, टोंक के आगे, टोंक के आगे जगह का नाम क्या है, इससे ज्यादा तो नहीं है, राजमहल। एक और त्रिवेणी संगम है ना, 4 है सब त्रिवेणी संगम। इसका मेरे को थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा है इसका, लेकिन यहाँ पे भी त्रिवेणी संगम में टॉप में 2 है। टॉप में कितना है, टॉप में जैसे बांध है, बांध है, छोड़ दो उसको फिलहाल। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे सवाई माधोपुर में जाके मिलेगी, और सवाई माधोपुर में एक नदी नीचे से भी आके मिल रही है, इसका नाम क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम। तो 1 2 3 4 त्रिवेणी संगम इस नदी में। सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम वाली नदी है कौन सी, बनास नदी। एक बिंगोद भीलवाड़ा, एक राजमहल टोंक, और एक सवाई माधोपुर का रामेश्वरम। सवाई माधोपुर का कौन सा स्वरम, रामेश्वरम, हाँ ठीक है, ये 3 है। अब एक बार मैं थोड़ा इसको क्लियर कर, हाँ सही बिल्कुल, बांडी, इधर से बांडी, सही बोल रहा हूँ, बांडी, मासी और ये बनास, ठीक है, जोधपुरिया टॉप, टॉप में ये जोधपुर, तो 100% पता है कि टॉप में 2 है, टॉप में कितना है, 2 है। हटा दो इसको, मैं इधर से हटाता हूँ। अब देखो दोबारा करते हैं, थोड़ा सा इस बार डेटा नोट्स की फॉर्म में लिखते हुए, नहीं किच पिच नहीं होगा। ये बनास था, उद्गम कहाँ से होता है इसका, जल्दी बताओ, बस ऐसे तो करना है। खमनौर राजसमंद से इसका उद्गम होता है, ठीक है। विलुप्त कहाँ होती है, विलुप्त होती है ये सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में किस में जाके गिरती है, चंबल में गिर जाती है, आराम से याद हो जाएगा। राजस्थान के कितने जिलों में, राजस्थान के कितने जिलों में बहेगी है, 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से हो गए 6 जिले, फिर हमसे बताओ। सबसे पहले राजसमंद से फिर कहाँ आएगी, चित्तौड़ से कहाँ जाएगी, भीलवाड़ा से किधर, अजमेर की तो सीमा पे ही जाती है। और फिर कौन सा है, कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से, ठीक है। फिर त्रिवेणी संगम, और फिर सवाई माधोपुर, 6 तो लिखा है, ठीक है। त्रिवेणी संगम, तो त्रिवेणी संगम की बात करूं तो पहला तो भीलवाड़ा में ही है। पहला कौन सा वाड़ा में है, भीलवाड़ा में। नाम क्या है उस त्रिवेणी संगम का, बिंगोद, बिंगो खाओ मस्त, ठीक है, बिंगोद। ये जो बिंगोद भीलवाड़ा है, ठीक है, बिंगोद भीलवाड़ा है, वो कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है। एक तो बनास तो आ जाएगा, ठीक है, बनास, बेड़च और
बनास, बेड़च और मेनान। फिर दूसरा त्रिवेणी संगम जो है वो टॉप में है, वो कहाँ पर है? टॉप में। उसका नाम क्या है? राजमहल। और वो राजमहल में क्या है? बनास। ऊपर से डाई मारेगी, डाई नदी ऐसे मारेगी डाई, ठीक है, बनास में डाई मारेगी, ठीक है, और खारी, ठीक है। तो बनास, बनास में डाई मारी कौन सी नदी ने? भाई ऊपर से आ रही है तो ऊपर से तो डाई मारेगी, ठीक है, और डाई और खारी नदी, ठीक है, बनास, डाई और खारी। तीसरा जो त्रिवेणी संगम है वो भी टॉप में ही है, वो भी कहां पर है? टॉप में है। इसका नाम क्या है? जोधपुरिया। जोधपुरिया। ये भी कौन सी नदी पे है? बनास। और दो नदियां आएगी, बांडी, मासी, बाड़ी और मासी, ठीक है। नाम क्या है त्रिवेणी संगम का? जोधपुरिया, ठीक है। एक चौथा त्रिवेणी संगम और, इसका नाम है रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम धाम मीनाओं का कुंभ बोला जाता है इसको। बनास, चंबल, सीप, बनास, चंबल और सीप नदी के संगम पर है ये वाला, ठीक है। किसका कुंभ बोला जाता है इसको? मीनाओं का कुंभ बोला जाता है। और ये मीनाओं का जो कुंभ है यहाँ पे मेला कब पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भी पड़ता है एक, पुष्कर में। कार्तिक पूर्णिमा ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ठीक है, पुष्कर में जो है, पुष्कर का जो मेला जिसका वो पुष्कर का मेला, वो भी कब पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को ही पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला तो ये, सबसे बड़ा मेला ये है कार्तिक पूर्णिमा को। ये वाला नहीं, पुष्कर वाला, ठीक है, पुष्कर वाला। इजी, याद हो गया आपको? याद हो गया? बताओ बंगाल में कौन कौन से? अभी पठार तो देखेंगे, इसमें बहुत सारे पठार है, पिंड मांड पढ़ाने क्या क्या है, ठीक है। हाँ, इसमें अभी कहाँ पढ़ाया इसमें मैंने? पिंड मांड वाला पठार पढ़ाया क्या? पिंड मांड क्या होता है? हाँ, माल पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया? चलो कोई भी दिखा दूंगा, पर इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले दो मुझे ना। हटा दो इसको, मैं हटा दूंगा। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी? बनास नदी। बनास का देखो बहुत सारा डेटा है, बनास के फैक्ट्स भी बहुत सारे हैं। कितनी लंबाई है इसकी? 480। कितने जिलों में रही है? 6 जिलों में। इसके ऊपर सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम है, ठीक है। बंगाल भीलवाड़ा में जो त्रिवेणी संगम में था, कौन कौन सी नदियां हैं? बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और बनास आ रही है नीचे से, बेड़च आएगी चित्तौड़गढ़ के होती हुई, ठीक है, और उधर से मेनाल भी आएगी, ठीक है। तो बनास, बेड़च और मेनाल हो गए, ठीक है। फिर डाई मारी ऊपर से, ठीक है, डाई कहाँ मारेगा? टॉप में, ठीक है। और खारे लोग भी कहाँ पर है? खारे, ऐसा है ना, ठीक है। पैसा जिसके पास होता है वो आदमी खारा होता है, ठीक है। मन नहीं होता उसमें, क्या होता है वो? खारा। और पैसा कहाँ है? टॉप में। याद करो ना, वरना पैसा, रेड वगैरह सब रहता सब टॉप में है, ठीक है। देखो कौन सी नदी? बना। इसमें कुछ मुख्य बांध है, वो भी थोड़ा सा देख लो आप। मुख्य बांध है, इंपोर्टेंट है बांध, ठीक है। देखो बनास नदी यहाँ पे आ रही है टॉप में। कहाँ पे आ रही है? टॉप में। टॉप नदी पे जो है एक बांध, मुख्य बांध बना हुआ है, जिसको बोलते हैं बिसलपुर बांध। कौन सा बांध है ये? बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध जो बना हुआ है ना, यहाँ से पानी जयपुर को भी जा रहा है, और यहीं से पानी जो है वो किसको जा रहा है? अजमेर को भी जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो बांध बना हुआ है वो बिसलपुर बांध जो है वो कितने जिलों को पानी पहुंचा रहा है? 3 जिलों को जलापूर्ति करता है। कौन कौन से जिले? खुद टोंक, अजमेर और जयपुर, ठीक है। तो कौन सा बांध है इसमें? बिसलपुर बांध है, याद हो जाएगा। और एक बिसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक में है। 3 जिलों को जलापूर्ति करता है। 3 जिलों को क्या करता है? जलापूर्ति ये करता है, ठीक है, याद हो जाएगा तो नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा एक और बांध है, इसरदा बांध।
कौन सा बांध है? ये इसरदा बांध भी टॉप में ही है। इसरदा बांध भी कहाँ पर है? टॉप में ही इसरदा बांध, यहाँ पर है इसरदा बांध। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ जहाँ ये बांध है ना, वहाँ पे किसकी सीमा चालू हो जाती है? सवाई माधोपुर की भी सीमा चालू हो जाती है। तो ऐसा माना गया कि टॉप सवाई माधोपुर की सीमा पे है। टॉप सवाई माधोपुर की क्या है? सीमा पर है। कौन सा बांध? इसरदा बांध। एक कौन सा है इंपोर्टेंट और दूसरा कौन सा है? इसरदा बांध। दोनों कौन सी नदी में है? बनास नदी। हटा दो, इधर से साफ करो। उद्गम कहाँ से होता है? विलुप्त कहाँ हो जाती है? कितने जिलों में? पहला कौन सा? दूसरा चित्तौड़ से कहाँ जाएगी? भीलवाड़ा से, अजमेर से और फिर साबरमती। ठीक है, कितने त्रिवेणी संगम है? 4। पहला कौन सा हो गया? भीलवाड़ा, जिसको क्या बोलते हैं? बिंगोद, भीलवाड़ा, बनास, बेड़च और मैदान। कौन सी हो गई? बनास, बेड़च और मैदान। दूसरा हो जाएगा कौन सा? राजमहल, बनास, डाई मारी, खारी हो गई। ठीक है, डाई और खारी। ठीक है, और फिर कौन सा है? जोधपुरिया जो है, इसको तो याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वारीवासी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मेन इंपोर्टेंट रामेश्वरम धाम है। रामेश्वरम धाम, बनास, चंबल और सीख। ठीक है, कौन से बांध हो गए? 2 बांध। विसर्ग बांध कितने जिलों को जलापूर्ति कर रहा है? अजमेर को, जयपुर को और टोंक। ठीक है, खुद भी तो करेगा। ठीक है, और बिशनपुर के आगे जो है एक और इसरदा बांध, जो सवाई माधोपुर और टोंक की सीमा में बना हुआ है। ये हो गई। अभी बताएंगे ना सहायक नदियों में, किसमें बताएंगे? सहायक नदियों में बताएंगे ना अभी। ठीक है, वो बनास में थोड़ी ना मेजा बांध, वो कोठारी पे है। इसमें है वो कोठारी का, सहायक नदियों में है। ठीक है, बनास नदी जो है ना इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन जाती है क्योंकि इस नदी के किनारे बहुत सारी सभ्यताएं हैं। कुछ सभ्यताएं हैं इसके आसपास, बहुत सारी सभ्यताएं इसके आसपास पनपी। आहड़ बनास संस्कृति कहलाती है। आहड़ वैसे आहड़ बेड़च नदी के किनारे, आयर जो है ना, आयर उसके किनारे आहड़। ठीक है, लेकिन हम चलो अब आहड़ बोलते हैं तो पढ़ भी लेंगे इसमें, है ना। देखो बनास नदी है ना, बनास नदी एक तो मेन तो कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है, तो राजसमंद में एक सभ्यता मिलेगी आपको। राजसमंद के नीचे क्या है? उदयपुर है ना, उदयपुर में भी एक सभ्यता मिलेगी आपको। ठीक है, फिर आप आ जा रहे हो किधर? भीलवाड़ा, चित्तौड़ में। चित्तौड़ में भी एक सभ्यता है। चित्तौड़ में भी एक सभ्यता है। ठीक है, यहाँ भी एक सभ्यता मिल जाएगी। भीलवाड़ा में एक सभ्यता मिल जाएगी। ठीक है, अजमेर, टोंक, अजमेर में भी, अजमेर में तो नहीं है लेकिन ये नदी कहाँ जाएगी आगे? टोंक में भी सभ्यता मिल जाएगी। ठीक है, सवाई माधोपुर में जाएगी लेकिन वहाँ पर कोई सभ्यता नहीं है। तो ये 2 जिलों में नहीं है, बाकी में तो लगभग सब में सभ्यता देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो राजसमंद में एक सभ्यता है जिसका नाम है, देखो गिलुंड। कौन सी सभ्यता है? गिलुंड। भीलवाड़ा में एक सभ्यता देखने को मिलेगी जिसका नाम है बागोर। भीलवाड़ा में कौन सभ्यता है? बागोर सभ्यता जो है वो बनास नदी के किनारे नहीं है, वो इसकी सहायक नदी के किनारे। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी सहायक नदी के किनारे, तो इसको ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसको, लेकिन इसके आसपास ही है। इसके आसपास ही बनास नदी से हमें बहुत सारी सभ्यताएं कवर हो जाएगी। मैं आपको बताऊँ कौन सी बनास नदी पे ही लगानी है। एग्जाम में पूछेंगे बनास नदी की सभ्यता कौन सी है, तब कौन सी लगानी है आपको। एक इधर है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ भी डायरेक्ट किस पे नहीं है? किसी भी सहायक नदी पे। ये सारी सभ्यता इसकी सहायक नदियों के आसपास ही चलेगी। ठीक है, ध्यान रखना। चित्तौड़ में एक सभ्यता जिसका नाम क्या है? ये भी इसके आसपास ही है। ठीक है, इसमें नहीं है, इस पे नहीं है। ठीक है, टोंक में तो बहुत सारी है। टोंक में नगर है, रेड है और मालवी है। और क्या है? मालवी। लेकिन ये भी मेन इस पे ही नहीं है, ये भी आसपास ही है। ठीक है, रंगमहल जो सभ्यता है ना वो इस पे है। कौन सी सभ्यता? रंगमहल की सभ्यता का नाम है क्या? बिल्कुल, सभ्यता का नाम है रंगमहल। ठीक है, चलो आ जाता है गिलुंड। गिलुंड राजसमंद। अब ये निकली, ये चली ना, ये ऐसे तो चली,
ठीक है। गिलुंड राजसमंद को आप किस पे लगा सकते हो? गिलुंड, क्योंकि कहाँ पर है? राजसमंद नहीं है, ठीक है। ये जो सभ्यता है बागोर, ये एक्चुअली क्या है, राजसमंद काफी बड़ा है। राजसमंद ऊपर तक लिख लो ना, मैं ऐसे लिख लो ना, राजसमंद ही राजसमंद, मतलब ये पूरा एरिया किसका है? यहाँ से एक नदी निकल रही है और जो है आगे जाके सीधी भीलवाड़ा में आ रही है, ठीक है। कोठारी नदी है। कौन सी नदी है? कोठारी नदी है। कौन सी नदी होगी? नाम है अलग से, ठीक है, लेकिन नाम कंफ्यूज ना हो। ये कौन सी नदी निकाली मैंने? कोठारी नदी। यहाँ पे एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या होगा? खमनोर। ये तो खमनोर है, ये दिवेर है। खमनोर के ऊपर क्या है? दिवेर है, ठीक है। ये पहाड़ियां मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो खमनोर के ऊपर क्या है? दिवेर है। दिवेर की पहाड़ी से एक नदी निकल रही है, नदी का नाम क्या है? कहाँ जाके मिल रही है? भीलवाड़ा में मिल रही है। इस नदी के किनारे एक सभ्यता पनपी, सभ्यता का नाम क्या है? बागोर सभ्यता। आपसे पूछा जाएगा कि बागोर सभ्यता कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता किसके साथ लगाओगे? भीलवाड़ा के साथ लगाओगे, लेकिन नदी कौन सी लगाओगे? कोठारी, ठीक है। चंबल की बनास मत लगा देना, पर बनास के आसपास है तो बनास के आसपास सारी सभ्यताएं पढ़ लेंगे, ताकि एक साथ ही आपके आंखों के सामने से बहुत सारी सभ्यताएं निकल जाएगी, ठीक है। अब पता चल जाएगा कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर है, ठीक है। अभी बांध बताएंगे। भीलवाड़ा में ही इस नदी पे क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है। बांध का नाम है मेजा बांध। कौन सा बांध है? मेजा बांध, मेजा बांध, ठीक है। मैं बांध को गले से लिखूंगा, है ना, ठीक है। कौन सा बांध हो गया? ये मेजा बांध हो गया। कौन से नदी किनारे हो गया? ये कोठारी नदी पे कौन सा बांध आ गया? मेजा बांध, ठीक है। ये पूछा भी गया बहुत बार, पता नहीं क्यों पूछा जाता है इसको, ठीक है। बहुत बार पूछते हैं इसको कि मेजा बांध कौन सी नदी पे स्थित है? तो मेजा बांध जो है ना, कौन सी नदी पे स्थित है? बनास में है क्या? नहीं, उसकी सहायक नदी क्या है? तो बनास नदी की सहायक कौन सी आ रही है? कोठारी नदी, ठीक है। कैसे याद रखोगे? ऐसा है ना, मेज बीज की, मेज क्या हो गई? बीज की। तो मेज कहाँ पर है? बीज की मतलब भीलवाड़ा। कहाँ पर है? भीलवाड़ा, ठीक है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और ऐसा है ना कि कोठे की मेज, कहाँ की मेज थी? कोठे की। कोठा होता है ना, कोठा, ठीक है। तो मेज कहाँ की थी? मेज भी ऐसी ऐसी जगह की नहीं थी। कहाँ की थी? कोठे की मेज, ठीक है। तो कोठे की मेज बीज की, कोठारी, मेजा, भीलवाड़ा, याद हो जाएगा। हाँ, मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पे है? कोठारी नदी, याद हो जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता। ये बागोर सभ्यता बड़ा फेमस क्यों है? बड़ी फेमस है बागोर सभ्यता। मैं आपको बताता हूँ क्यों फेमस है। आपने नाम सुना होगा बेराट। बेराट के अलावा, किसके अलावा? बेराट के अलावा एक मात्र ऐसी जगह है ये जहाँ पे जो है कपड़ा मिला है। क्या मिला है? कपड़ा मिला है। वैसे आपसे पूछा जाएगा कि कपड़ा कहाँ मिला है, तो बुना हुआ वस्त्र जो है ना, दो जगह मिला है पूरे राजस्थान में। एक तो मिला है बेराट में और दूसरी जगह ये है, कौन सी? बागोर, ठीक है। तो पूछ लिया जाए तो क्यों फेमस है? इसलिए फेमस है क्योंकि बेराट के अलावा यहाँ एकमात्र किसी जगह ही है जहाँ पे क्या मिला है? कपड़ा मिला या बुना हुआ वस्त्र मिला है। वस्त्र बोल लो, कपड़ा बोल लो, तो आगे बढ़ो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। एक कौन सी सभ्यता बताई मैंने? गिलुंड। कहाँ पर है? आपसे देखो सभ्यता पूछी जाएगी, उनका जिला पूछा जाएगा, दैट्स इट। मां सत्यवती का ये मां सत्यवती जिला तो ये है बेटा। अभी थोड़ा कंफ्यूज मत हो, है ना, ठीक है। एग्जाम नजदीक आ गया है ना, कंफ्यूज नहीं होना, तो ये कितना जल्दी है ना। मां सत्यवती जिला किसको बोला जाता है बेटा? आहार को बोला जाता है मां सत्यवती जिला, ठीक है। नगरी, नगरी सभ्यता जो है वो देखो चित्तौड़ में है, लेकिन किसके किनारे नहीं है? बनास के किनारे नहीं। ये है यहाँ निकल के खमनौर में निकल रहे ना बनास। तो ये जो मेन नदी है ना, ये गिलोंड से जो मैं निकाल रहा हूँ, ये कौन सी नदी निकाल रहा हूँ मैं? बनास निकाल रहा हूँ, लेकिन ये बनास के किनारे नहीं है। लेकिन इस यहाँ पे आहार एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? एक्चुअली है क्या, यहाँ पे एक नदी है, नदी का नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी है? आयड़ नदी। ये जो आयड़ नदी है, ये आयड़ नदी यूं जा रही है और एक झील में गिर जा रही है, ठीक है। एक झील में ये
गिर जा रही है और इस झील में गिरने के बाद में ये नदी यहाँ चित्तौड़ में आ रही है। कहाँ आ रही है? चित्तौड़ में आ रही है। और ये चित्तौड़ में एक महल बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना हुआ है? चित्तौड़ का एक महल बना हुआ है। देखो कितना शानदार महल। ये जो महल बना हुआ है, इस महल को चित्तौड़ का दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी नदी बन गई होगी? आयर बन गई। बेड़क। इस आयर नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ेगा? आहड़ सभ्यता। आहड़, आहड़, आयड़ याद रखना। ठीक है, अब ये आयड़ मुख्य नदी में जाके मिलेगी। मुख्य नदी कौन सी? बनास तो है। मुख्य नदी क्या है? बनास तो है। यहाँ जाके मिल रही है ये नदी, मिल रही नहीं मिल रही? ठीक है, तो इसीलिए इस सभ्यता को बोला जाता है बनास संस्कृति। क्या बोला जाता है इसको? तो आपसे ये पूछेंगे कि बनास संस्कृति कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इसकी मेन नदी तो क्या है? बनास। याद हो जाएगा। बनास नदी पे नहीं है वो नदी। पूछेंगे आहड़ की नदी कौन है? आयड़ बेड़स लगा लो, दोनों सही है। ठीक है, लेकिन आहड़ की नदी बनास लगाते गलत हो जाएगा मामला। ठीक है, आहड़ की नदी कौन सी है? आयड़ है। आयड़ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पर इसकी मेन नदी कौन सी है? बनास ही तो है, इसलिए इसको कौन सी संस्कृति बोल दिया? बनास संस्कृति। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर एक नदी इधर से मिलाई ना मैंने, कौन सी नदी थी वो? मेनाल। ठीक है, यहाँ से आगे भीलवाड़ा में ही है। कौन सी जगह है? भीलवाड़ा में ही है। भीलवाड़ा में जहाँ पर महाराणा सांगा की छतरी है, तो महाराणा सांगा की छतरी बताओ कहाँ पर है? महाराणा प्रताप की छतरी मॉडल ट्रेन में थोड़ी ना है। क्या कर रहा? तो महाराणा प्रताप की छतरी देखो, महाराणा प्रताप अलग जगह, महाराणा प्रताप का अलग जगह स्मारक है बेटा। ये किसकी है? सांगा की। ठीक है, सांगा की। महाराणा प्रताप की तो वहाँ है बेटा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जो घोड़ा है ना चेतक, वो घोड़ा चेतक जो है वो कहाँ पे जाके फेल किया था? वो बलीचा गाँव। बलीचा में ही है। बलीचा में किसकी? चेतक की है क्या? चेतक की बलीचा में। ठीक है, बलीचा में चेतक की। बलीचा के पास में ही है बाड़ोली। बाड़ोली क्या नाम है? बाड़ोली। वहाँ है महाराणा प्रताप के 8 बोल सकते बाड़ोली में। और बलीचा में, बलीचा में गलीचा। ठीक है, चलो याद हो जाएगा। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। त्रिवेणी संगम को मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है, हाईलाइट जगह है ना। एक त्रिवेणी संगम यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, एक त्रिवेणी संगम यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ और एक त्रिवेणी संगम यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। ये त्रिवेणी संगम हो जाएगा। त्रिवेणी संगम का नाम भी मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये कौन सा हो जाएगा? बिंगोल हो जाएगा। भीलवाड़ा है इसे। ये कौन सा? राजमहल है इसे। ये नाम लिखा हुआ है राजमहल। ठीक है, यहाँ पे एक नाम लिख दो चावल का। कौन सा? जोधपुरिया। और यहाँ पे चावल एक नाम लिखो जिसका नाम क्या है? बस यही से उठा देगा क्वेश्चन, यही से उठा देगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ यहाँ पे कौन कौन से मिलाऊं? लाओ ये पहले लाओ। डाई तो ये से डाई मार दो। ये मार दी डाई ने डाई। ठीक है, ये कौन सी नदी हो गई? डाई तो अजमेर से मार दो। अजमेर से सीधा डाई मारो मिसरपुर मान में। ठीक है, ये कौन सी नदी हो गई? डाई नदी। नदियाँ सारी वीडियो में लिखी हुई है ना। फिर एक नदी राजसमंद में, एक पहाड़ और है, एक पहाड़ और है। ठीक है, पहाड़ और है एक। पहाड़ गुजरात है क्या? हाँ, गुजरात पक्की खारी नदी है। गुजरात से आ रही ना। कौन सी पहाड़ आ गई? गुजरात से। कौन सी नदी आ गई है?
रासमंद में नाटक है, एक बार थोड़ा रासमंद ज़्यादा कचरा हो गया, एक बार मैं दोबारा इसको इधर, अब देखो थोड़ा साफ लग रहा होगा, अब साफ लग रहा है, अब थोड़ा साफ लग रहा है। अब देखो ऐसा करता है, ये पूरा का पूरा रासमंद है, ये पूरा एक कौन है, अब ऐसा बनाएंगे रासमंद, वैसे तो यूँ है रासमंद, ऐसा है रासमंद, ठीक है। ये क्या होगा, ये बना दिया कौन सा खम्भ, ये बना दी कौन सी दिव्य, ये बना दी कौन सी, ठीक है। अब सही लग रहा होगा। बिजरा से निकाल देना कौन सी नदी, खारी नदी, ठीक है। या मैं अब और क्लियर कर देता हूँ इसको, ये कौन सी नदी आ गई इधर से, खारी। फिर दिवेर से निकाल देना कौन सी नदी, कोठारी, कौन सी नदी, और मेन यहीं से निकाल देना कौन सी नदी, बनास। ये सही है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, मुझे कचरा हो गया था मामला, है ना। अब ठीक लग रहा है, हाँ अब तो सही लग रहा है, अब तो कहाँ दिक्कत है, ये इधर कचरा हो रहा है, इधर भी साफ कर दो तो क्या दिक्कत है। इस कचरे को भी थोड़ा सा और क्लीन कट कर देता हूँ, क्लीन कट, ठीक है। ये उदयपुर बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसा है तो उदयपुर, ये क्या हो गया, ये रासमंद है, तो ये कौन सा उदयपुर हो गया। उदयपुर में ये मैं क्या बना ली, मैंने झील बना ली, ठीक है। यहाँ पे एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम छोड़ो, ठीक है। नदी का नाम क्या है, आयर, ठीक है। सभ्यता का नाम क्या है, आहड़। और ये निकली अब कौन सी नदी होगी, रंग बदल गया इसका, अब ये आयर से क्या हो गई, भेड़च हो गई, और यहाँ पे बीच में कहाँ पे मिलेगी ये, अब ये उदयपुर से निकल के कहाँ गई, और ये दुर्ग इस पे बन गया, ठीक है। ये कौन सा दुर्ग बन गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है। फिर ये नदी वही वाली है, समझ रहे हो ना, ये वाली, यहीं पे एमपी से कहाँ से यूं आके मिल गई, ये कौन सी नदी आके मिल गई, बेड़च और गंभीरी, एमपी से आई गंभीरी, ठीक है। चित्तौड़ के नीचे तो एमपी आ जाएगा ना, ठीक है। और बेड़च और गंभीरी पे मिल गया, ठीक है। बताओ ये क्लीन कट हो गया पूरा मामला। चलो इसका स्क्रीनशॉट, फोटो वोटो जो भी लेना ले लो, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन पूछते चलो ना, क्वेश्चन पूछते हुए, हाँ दूसरा नाम क्या है, बनास नदी है ना, बनास नदी, बनास नदी को भी बोला जाता है वन की आशा, वन की आशा, या बोलो वर्णाशा, ठीक है। बनास नदी को ही बोला जाता है वशिष्ठी नदी, ठीक है। और दो चार नाम और मिलेंगे क्या इसके, बस यही मिलेंगे। चलो मैं रिपीट करता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। उद्गम कहाँ से होता है, बहुत बड़ा, कितने जिलों में राजस्थान के, लंबाई कितनी, ठीक है। बांध कौन से, बिसलपुर, इसरता और मेजा, बिसलपुर, बांध, बिसलपुर, इसरता और मेजा। मेजा कौन सी नदी पे है, मेजा बीच गया भीलवाड़ा में, कहाँ पे है, कौन सी नदी में, कोटाई नदी। त्रिवेणी संगम बता दिए सारे, बिंगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियाँ मिल रही है, जल्दी बताओ। अभी मैं नाम भी हटा दूँ, अब मैं नाम हटा दूँ यहाँ पर, तो ये पता चल जाएगा ना, ये बिंगो है, ये क्या है, ये कौन सा वाला है, ये बिंगोद है, ठीक है। तो बिंगो में बताओ कौन कौन सी मिल रही है, ये मांडलगढ़ से कौन सी निकली है, इधर से मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, ये पहाड़ है ना, इस पहाड़ से कौन सी नदी निकल रही है, मेना,
इधर से कौन आ रही है ये बैरज, मेनाल, और ये मेन नदी कौन सी हो गई बनास। ये बनास, ये मेन नदी, ठीक है। मैं नदी को 2 कलर दे दूंगा, चलो ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा फिर मामला, हटा दो। इतना ही है, ज़्यादा नहीं याद करना बनास में। चलो बख्तरबंद वाला किसके लिए कहा गया है? क्या होना बख्तरबंद वाला वो रणथंबोर, बाकी दुर्ग तो नंगे हैं। ये क्या है बख्तरबंद है, अबुल फजल है ना। बताओ ना, हटा दो वशिष्ठ, नहीं है। हटा दो ना इसको मैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बिजराल के बाहर से कौन सा नदी? खारी, खारी, खारी। चलो अब इसकी कुछ सहायक नदियां में से आपने सहायक तो सारी पढ़ लिया आपने, क्योंकि लगभग त्रिवेणी संगम में सारी सहायक आ जाती है, ठीक है। फिर भी मैं सहायक बता देता हूँ, फिर भी मैं सहायक बता देता हूँ। सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियां। देखो 2 तरह से आपको नदी याद करनी है। मैंने आपको बताया था ना, नदी जिधर चल रही है उधर चलो, तो नदी जिधर चल रही है उधर मुंह कर लो और निकलो, तो आप एक तो राइट दाया हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा, ठीक है। तो ये राजसमंद यूं ये तो चलेगी ये नदी, हाँ ये तो चलेगी। अब आपको जिले थोड़ी याद रखना है, आपको बस ध्यान रखना है कि सहायक नदियां कौन कौन सी, एक दाएं तरफ से और एक दूसरी कौन सी तरफ से, बाएं तरफ से। तो पहले नीचे वाली लगाते हैं। तो ये तो कौन सी नदी है, मेन नदी है बनास, ठीक है। अब इसके यूं चलेंगे, यूं चल रहा है ना पानी, तो ये दाया होगा। अब मुझे बताओ इसका दायां तरफ से पहली नदी बैरज आके मिल, कौन सी नदी आके मिल गई है बैरज। बस 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 सहायक नदियां देखनी है और कुछ नहीं। कौन सी नदी हो गई है बैरज, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर यहीं पे एक और आ गई, इधर से कौन सी आ गई मेनाल। और नाम पूछेगा कौन सी किधर से आती, नाम पूछेगा दाएं से कौन सी, बाएं से कौन सी पूछेगा। बनास नदी में दाएं से कौन सी नहीं मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले बैरज मिलती है, फिर क्या मिलती है मेनाल मिलती है, ठीक है। और फिर इधर नीचे से कुछ मिलता है क्या, वो इसमें वो इसकी सहायक नदी नहीं, ये उसकी सहायक है, ठीक है। ये हो गया ना यहाँ पे। और एक इधर यहाँ पे, अब ये कौन सा वाला है भील वाला। फिर आप यहाँ पे टोंक मार दो, टोंक में एक डाई मारी, एक तो सॉरी एक तो खारी आई और एक डाई मारी, ठीक है। तो एक तो कौन सी नदी हो गई खारी, एक कौन सी हो गई डाई। और उससे पहले भीलवाड़ा में यहाँ पे ये कौन सी आगे गिर गई, ये कोठारी हो गई। तो ये बताओ ये कौन सी नदियां हो गई, ये बाएं ओर से आगे मिलने वाली हो गई। ये कौन सी ओर से, बाएं से, और ये कौन सी ओर से, दाएं से। अभी और भी, ठीक है, अभी और भी लिखा, ये याद हो गया। ये तो नॉर्मल है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर 1-2 नदियां ऊपर से मुझे गिरा रहे थे आप यहाँ पे, एक तो पहाड़ी बांडी जो भी है, ठीक है, और एक कौन सी नदी, मासी नदी, ये लो, ठीक है। बताओ याद हो गया क्या, कोई दिक्कत है क्या, हाँ कोई समस्या नहीं है ना, हाँ अरे खतरनाक है। एक नदी जो है ना जयपुर की तरफ से आती है, यूं घूमती घूमती आके सवाई माधोपुर से पहले इसमें मिल जाती है। सवाई माधोपुर से पहले इसका नाम है, नाम भुला दिया, मेनाल है क्या, मोरेल, मोरेल है, मोरेल मोरेल भी पूछी गई है, मोरेल भी पूछी गई है। अब देखो कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है कि बस बैरज और मेनाल नीचे से मिलती है, बाकी सब ऊपर से, ठीक है। लेकिन मेनाल मोरेल कंफ्यूज करता है, इसलिए एग्जामिनर ने दे दिया एक तो मेनाल और एक मोरेल, एक दूसरे नाम लगते नहीं लगते हैं ना, इसीलिए वो क्या करता है कंफ्यूज को उठाता है, कंफ्यूजन वाले पार्ट को। वो देखता है कि यार कंफ्यूजन कहाँ पर है बच्चा, मेनाल और मोरेल में कंफ्यूज होगा, चलो ये मोरेल दे देता,
ठीक है। तो मेना तो नीचे से और मोरेल ऊपर से मिल रही है। थोड़ा ध्यान रखना, ये जयपुर से आती है मोरेल नदी। कौन सी नदी है? मोरेल। ये मेना है, ये मोरेल है। मोरेल ऊपर से आएगी, मेना नीचे से जाएगी। हाँ क्या बड़ा? हाँ, इसमें डोड और काली नदी दो नदियां मिलती है। दो नदियों का संगम है यहाँ पे। इसमें दो नदियां हैं, एक तो डूंड है, एक तो काली सील है। एक तो क्या सील है और एक है डूंड। डूंड डुनार क्षेत्र से आती है, इसलिए डूंड है। और एक काली सील है, ये इसकी सहायक नदियां मोरेल की। लेकिन हमें मोरेल का ध्यान रखना है, मोरेल किसकी सहायक नदी है? बनास। ठीक है, अब मैं लिखा दूं यहाँ पे, लिखा दूं ना यहाँ पे, ये कौन सी नदी हो गई? बनास। अब आपको लिखना है दाएं और एक लिखनी है कौन सी? बाएं। जल्दी बताओ, दाएं से क्या लिखोगे? बिना देखे बताओ। बेड़च। और दूसरी कौन सी? और बस। बाएं से कौन कौन सी लिखोगे? ऊपर से कोठारी, कोठारी, खारी, डाई, बाड़ी, मासी, मोरेल। ये किसकी सहायक नदियां हो गई? ये बनास की हो गई। कौन सी नदियां? सहायक नदियां। देखो आराम से याद हो जाता है। आप एक तो त्रिवेणी संगम याद कर लो, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 1 2 3 4 5 6 नदियां तो ऐसे होगी। एक और 2 तो बची। कोठारी मैंने बहुत अच्छे से याद करा दी। वहां पे कौन सी सभ्यता? बाबू सभ्यता है। तो बस मोरेली तो याद करना है, बाकी बस त्रिवेणी संगम याद रखो। क्या याद रखो? कोई दिक्कत नहीं, 6 नदियां आप त्रिवेणी संगम से याद करोगे, बाकी तो आपको आराम से किससे याद हो जाएगी? 2-1 नदियां बचेगी जो आराम से याद करेंगे। बताओ एक त्रिवेणी संगम कौन सा त्रिवेणी संगम है इसमें? बिंगोद। बिंगोद पे कौन कौन सी नदियां जल्दी बताओ? बेड़च, मेनाल और बनास। तो 3 तो यही होगी, मतलब 2 तो यही होगी। फिर एक आता राजमहल, खारी डाई, 2 यहाँ होगी। ठीक है, फिर ये जोधपुरिया, जोधपुरिया में बांडी मासी, बांडी मासी जोधपुरिया। ठीक है, बांडी मासी जोधपुरिया। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है? एक तो कोठारी याद रखनी है, मेज बीज की, मेज बीज की मेजा बांध है यहाँ पे। ठीक है, और भीलवाड़ा में मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा मेजा बांध किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी। आएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बनास नदी में क्या बात है? चित्त से गई। हाँ, मेवाड़ गाड़ी द्वारा महत्वपूर्ण है, लेकिन बनास नदी पे क्या? चलो मैं हटा दो, ऊपर से हटा दो, थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल लिखा दूंगा डिटेल की। हाँ भाई, बेड़च इंपॉर्टेंट है, मेनाल इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास क्या है? दुर्ग है। कोठारी इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास भी एक सभ्यता है। ठीक है, डाई वाई भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये कहाँ से निकलती है? दिवेर से निकलती है ना। सॉरी, खारी। तो सहायक नदियों में थोड़ा सा 1-2 नदियां लिख लो। सबसे पहले मेनाल, सबसे पहले कौन सी? मेना। कहाँ से निकलती है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से इसका क्या होता है? उद्गम। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा जो है, राणा सांगा की कितने खंभों की? 8 खंभों की क्या है यहाँ पे? जहाँ छतरी होती है ना, उस राजा का जो है वहीं पे अंतिम संस्कार किया हुआ होता है, याद रखना। इसका मतलब राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? मांडलगढ़ में किया गया था। ठीक है, बिंगोद भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है, बाकी तो नॉर्मल है। ठीक है, कहाँ मिल जाती है? हाँ बड़ा सा हमारी बिंगोद भीलवाड़ा में किसमें मिल जाएगी? बनास में मिल जाती है। बस हो गया, फैक्ट खत्म इसका। ठीक है, मेरा दूसरी नदी कौन सी नदी? कोठारी। कौन सी नदी है? कोठारी। रासमंद कहाँ से निकलेगी?
रासमंदी वेल की पहाड़ी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ठीक है, बागोर सभ्यता इसी नदी के किनारे है, और इसी बागोर सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा में इसी नदी के किनारे है। और मेजा बांध, कौन सा बांध, मेजा बांध भीलवाड़ा में इसी नदी पे स्थित है। ठीक है, फिर और कौन सी आ गई, खारी, खारी रासमंद में, कहाँ पे, रासमंद में। ठीक है, रासमंद में कौन सी पहाड़ी से, गुजरात के पहाड़ी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ठीक है, और राजमहल, कौन सा महल, राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में, जो कि एक क्या है, त्रिवेणी संगम है। ठीक है, में किस में मिल जाएगी, बनास में मिल जाती है। ठीक है, ऊपर से हटा दो। और कौन से मिले बेटा, डाई, 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 अजमेर से सीधी किसमें, टोंक में, राजमहल में किस में मिल जाएगी, बनास में मिल जाएगी। ठीक है, ओके, टोंक राजमहल में, जो कि क्या है, त्रिवेणी संगम में, बनास में मिल जाती है। ठीक है, सिंपल है, तो आराम से याद हो जाएगा। हाँ, और कौन सी नदी, मोरल, ऊपर से बैठा दो ना, ये कितना याद करना होगा बच्चों को, यार कितना याद करना। देखो मोरेल कौन सा है, एक पीछा, हाँ, लाल सोट, लाल सोट आते रहेगा। ठीक है, और जयपुर याद रखना, पहाड़ी वाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, जयपुर याद रखना, कहाँ से, जयपुर के लाल सोट, हाँ सुना, लाल सोट सुना है क्या, हाँ, लाल सोट होते हुए, कहाँ होते हुए, लाल सोट होते हुए सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के पास, सवाई माधोपुर के पास किसमें मिलेगी, बनास में गिर जाती है। ठीक है, इसमें दो नदियां हैं, याद करो तो कर लेना, एक तो ढूंढ और एक काली, सेव करो तो कर लेना। करौली में आके मिलती है ये काली सेव। ठीक है, हटा दो। फिर एक मुख्य नदी है आयड़ नदी, कौन सी नदी है, आयड़ और बेड़च, हाँ, दाएं ओर से मिल रहा है, ये तो सारी होगी ना, हाँ, बाटी में से तो लिख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब एक आती है कौन सी नदी, आयड़, या फिर क्या बोल रहे हो इसी को, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उदयपुर से, कहां से, उदयपुर से उद्गम होता है, इसका उद्गम स्थल पता नहीं क्या यार, गोगुंदा की पहाड़ी है तो सही, कौन सा पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी से उद्गम होता है इसका, गोगुंदा की पहाड़ी से उद्गम होता है। ठीक है, उदय सागर झील में गिरेगी, किस में गिरेगी, आज वो नहीं आया क्या बोलते हैं मैडम, हाँ नहीं आया, छुट्टी पे आज। ठीक है, उदय सागर झील में गिरेगी। ठीक है, आगे बेड़च नाम से बहती है, किस नाम से बहती है,
बैरज के नाम से करती है, ठीक है, आराम से याद करें। कौन सी नदी उद्देश्य सागर झील में गिरने के बाद नाम परिवर्तन कर देती है? तो इसका आंसर क्या है? पेड़च या आयरन, ठीक है, हाँ आयरन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार, ठीक है। आयरन नदी किस झील में गिरने के बाद बेड़च बन जाती है? ये ऐसा पूछ लिया, आयरन नदी किस झील में गिरने के बाद बेड़च बन जाती है? तो उसका आंसर क्या है? उदय सागर से। सभ्यता दिखाऊंगा ना, ये तो मैं सहायक नदियाँ दिखा रहा हूँ, सहायक नदियाँ तो दिखा रहा हूँ मैं। कहाँ लिखा है पहले? वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, कहाँ लिखा है? सहायक नदियों का मैंने वो बताया, ये नाम बताया। अभी सहायक नदियों की क्या लिखा रहा है आपको? डिटेल दिखा रहा है ना आपको कि भाई कौन सी सहायक नदी कहाँ से निकली है। हाँ, जैसे पूछ ले मोरल कहाँ से आती है भैया, तो जयपुर के लाल शॉट होते हुए सीधा ये कहाँ आती है, उसमें मिल जाती है, ठीक है। इस पर आयरन नदी के बारे में बता रहे हैं, है ना। उदयपुर से गोविंदा की पहाड़ी, उदयपुर गोविंदा की पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, उदय सागर झील में गिरती है, उसके बाद आगे ये बेड़च नाम से बहेगी, ठीक है। इसी नदी में एमपी से, कहां से? एमपी से गंभीरी नदी, कौन सी नदी? गंभीरी नदी जो है चित्तौड़ के पास आकर मिल जाती है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च प्लस किसके पास में? गंभीरी नदी पर या गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, खत्म हो गया। बनास बहुत टाइम लगी, ठीक है, लेकिन ठीक है, नदी इंपोर्टेंट भी है, क्वेश्चन आता है बनास। वर्णों की आशा, वर्णाशा किसको बोला जाता है? कितने किलोमीटर लंबी? उद्गम कहाँ से है? खमनौर के पहाड़ी राजमहल से। कितने जिलों में बहती हुई? 6 जिलों में। त्रिवेणी संगम, पहला त्रिवेणी संगम बताओ उसका। बिंगो। नदियाँ बताओ, नदियाँ बेड़च और, ठीक है। कर लेना, याद कर लेना, बाकी कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना।